नमस्ते, मैं दीपक कुमार। इससे पहले मैं कर्ण प्रकाश की के यूनिट फर्स्ट के सेकंड पेपर के मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ 4। आज 5वां क्वेश्चन कराएंगे। आ जाइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 9.5 जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा गया है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल का अपवर्तनांक दे रखा है 1.33। बल्ब को बिंदु प्रकाश स्रोत मानिए। चलो भाई, बल्ब को तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं, थोड़ा रफली कार देखते हैं। ये 9.5 का है, ये क्लास 12 की जो है, ये देख लेंगे इस तरीके से रखा हुआ है। यहाँ पे देख लेंगे, ये यहाँ से जो हाइट है वो कितनी है, h और ये r। तो यहाँ पे देखते हैं h बराबर आपको दिया है, कितना दे रखा है, h बराबर 80 सेंटीमीटर गहराई। h बराबर 80 सेंटीमीटर गहराई और ठीक है, h बराबर हाइट दे रखी है। फिर उसके बाद क्या दे रहे हैं, यहाँ कोई एंगल ये मान लेते हैं, पहले इसे देख लेंगे, C और C एंगल मान लेते हैं। तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ तो ये लंब का काम करेगा 90 और R ये आपका, ठीक है। और 90 अंश के सामने की जो भुजा हुआ करती है वो हमेशा बड़ी भुजा कर्ण हुआ करती है, और जहाँ एंगल बनता है एंगल के सामने वाली भुजा होती है वो लंब हुआ करती है। तो देख लेते हैं, ANW बराबर दे रखा है, ANW कितना दे रखा है, जल से भरे गहराई के ये दे रखा है, जल का अपवर्तनांक दे रखा है 1.33। तो ANW बराबर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 जो भी दे रखा है सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हमें निकालना है इसका जो क्षेत्र निकालना है, क्षेत्र। तो हमें ये क्षेत्र निकालना होगा, इसका क्षेत्र ये हमें ज्ञात करना। एरिया ज्ञात करना होगा। अच्छा, हमने पढ़ा है ANW बराबर 1/sin C। C हमारा क्रांतिक कोण है, तो इसे लिख सकते हैं sin C बराबर में 1/ANW। तो sin C बराबर हो जाएगा 1/1.33, क्योंकि दिया है 1.33 को लिख सकते हैं sin C बराबर 1/4/3, क्योंकि 3 से अगर 4 भाग लगाओ तो 3 एकन 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यानी 1.33 की जगह कितना लगा सकते हैं, यहाँ लिख देंगे 1.33 बराबर में 4/3, क्योंकि अगर 3 का भाग 4 में लगाओ तो 1.33 आ जाएगा। 3 एकन 3, फिर 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, इसी तरीके से चलता रहेगा। इसे लिख सकते हैं sin C बराबर में 3/4। चलो, इसे लिखने के बाद अब देख लेते हैं tan C बराबर हमारे पास होता है sin C अपॉन cos C। अच्छा, इसको देख लेते हैं, tan C बराबर में इसको तोड़ते हैं, sin C को तो मान हमारे पास है, ये है sin C अपॉन में cos का नहीं है, तो हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी है, वो होती है 1 माइनस का cos स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस का sin स्क्वायर C है तो C लगाओ। अच्छा, ये पढ़िए, यहाँ लिखे देते हैं साइड में, साइन सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ये हो जाता है हमारा, पक्षांतर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ट्रांसफर उधर ले जाएंगे करके, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब इसका रूट लेंगे तो कॉस थीटा वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मान लगा देंगे, ये हमारा आ गया, किसकी जगह आया, कॉस थीटा, इस कॉस थीटा की जगह C है, C लगा दिया। तो tan C बराबर में ये हो जाएगा, sin C का मान कितना दे रखा है, 3/4। 3/4 रूट में आ जाएगा 1 माइनस का 3/4 का वर्ग। तो इसे लिख सकते हैं tan C बराबर 3/4 अपॉन में रूट में 4 चौको 16, 16 माइनस का 9 अपॉन में 16। तो ये हो जाएगा tan C बराबर में 3/4 अपॉन में 16 में से 9 घटाओ, तो 16 में से जैसे 9 घटाएंगे तो हमारे बच जाएंगे यहाँ 7। तो 7 रूट में 7/16। तो यहाँ से देखो वर्गमूल ले लेंगे, tan C बराबर में आ जाएगा 3/4
अपॉन में √7/4, तो 4 से 4 काट लेंगे, ये हो जाएगा 10c बराबर में 3 बटे यानी √7। तो यहाँ मान भी लगा सकते हैं, 10c बराबर में 3 अपॉन इसका वर्गमूल होगा 2 पॉइंट लगभग हो जाएगा 2.46 के समथिंग हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ जाएंगे, 46 जो भी आए 2.456 ये लिखते थे। अच्छा उसमें अब क्या पूछ रहा है, 10c का हमने मान यहाँ से हायर कर लिया है। अब देख लेते हैं 10c का मान हायर करने के बाद क्या दे रहा है। अब हमें मान दे रहा है 46 या कुछ भी कह लेंगे। चलो अब निकलवा क्या रहा है हमसे, 10c बराबर हमारे पास होता है चित्र से देख लेंगे, इस चित्र से 10c बराबर क्या है, 10c बराबर में होता है यानी ये देख लीजिए लाल बटे प्रकाश, तो लंब बटे आधार। चलो भाई लंब बटे आधार ये कितना हो जाएगा, 10c बराबर लंब कितना दे रखा है आपके पास में भाई, लंब है वो r है हमारा और आधार हमारा कितना हो जाएगा h। अच्छा इनके मान दे रखे हैं, 10c बराबर r का जो वैल्यू है हमारे पास है कुछ नहीं है तो रहने दो जैसे का तैसा, और h का वैल्यू कितना है हमारे पास 80 सेंटीमीटर है तो 80 लिख दो, तो ये हो जाएगा r बराबर 80 10c, और 10c का मान मेरे पास कितना है, इसको हाँ लिख दो उसको, r बराबर 80 और गुणा 10c का वैल्यू है 3 बटे और लिख दो ये थोड़ा ये लिख दो 64 की समथिंग होगा, 64 5 भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2.64। ये 10c का मान लगा दिया, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 8 24 240 अपॉन 2.64। चलो फिर इसमें जो भी आए वो कर लेंगे। फिर आगे देखो और क्या पूछ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। चलो इनका गुणा करके भागाग लगा के लिख देते हैं। अच्छा और भी कुछ पूछा है, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिसमें बल प्रकाश निर्गत हो सकता है, जल का अपवर्तनांक इतना दे रखा है, तो बल को बिंदु प्रकाश स्रोत मानिए। चलो भाई जो भी है हाँ 240 8 ये हो जाएगा। जब डिवाइडेशन करेंगे तो r बराबर इतना आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर में बनाएंगे तो r बराबर लिख सकते हैं 0.9074। चलो भाई इतना हो गया r का वैल्यू हमारे पास, चलो हायर हो गया, ठीक है। अच्छा भाई अब आगे बढ़ जाते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और अब क्षेत्र निकालना है इसका, एरिया जो क्षेत्र है, क्षेत्र कितना एरिया निकालना होगा वो एरिया निकाल लेते हैं हम। r बराबर थोड़ा ऐसा बिगाड़ देते हैं, इधर हटाते हैं इसको यहाँ से, ये हो जाएगा एरिया हमारा होता है, हटाओ इधर एरिया, a बराबर पाई r स्क्वायर, क्षेत्र होता है ना, तो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल इतना होगा, तो a बराबर हो जाएगा पाई का 3.14 गुणा में r का वैल्यू लिखा है यहाँ 0.9 और इसे लिख सकते हैं 7 का वर्ग, ये वर्ग हो गया भाई, 9074 है इतना ही लिख दो काफ़ी है। तो a बराबर 3.14 गुणा, इसको दो बार लिख लेते हैं 7 गुणा और तो ये हो जाएगा 0.90, ये हो गया। इसके बाद में इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी आ जाएगा वो नोट डाउन कर देंगे। अच्छा गुणा करने के बाद जो भी आए ये आ जाएगा आपका, गुणा कर लेना, a बराबर में 2.58 के समथिंग, इसमें दे रहा है मीटर में होगा ना, मीटर और मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, जो भी आ गया काफ़ी है, ये हमारा आंसर होगा। अब उसके बाद में क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट।
बिगाड़ सकते हैं इसको। इससे पहले मैंने एक पार्ट करा रखा है इससे न्यूमेरिकल का, आप देख सकते हैं उसको। ये दूसरा पार्ट है उसका आप करा रहा हूँ। अच्छा, इसमें 5वां क्वेश्चन हो गया। अब दे रहा है क्वेश्चन 9.6, कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक के कांच का बना है। कोई समांतर प्रकाशपुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 अंश मापा गया। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? प्रिज्म का अपवर्तन कोण दे रखा है 60 अंश। तो यदि प्रिज्म को जल अपवर्तनांक 1.33 में रख दिया जाए तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए नए न्यूनतम विचलन कोण का परिकलन कीजिए। चलो भाई, दिया है आपको क्या क्या दे रखा है। कोई प्रिज्म, ठीक है, विचलन कोण होता है, दिया है, हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। छठवां क्वेश्चन क्या दे रहा है? कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक कांच का बना है। कोई समांतर प्रकाशपुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण गिवन दैट, यानी 9.6। कौन सा है ये? 9.6। क्वेश्चन नंबर 9.6 आपको दिया है, गिवन दैट दे रखा है कितना? डेल एम, ये ऐसे कहते हैं अल्पतम विचलन कोण डेल एम बराबर, अल्पतम विचलन कोण डेल एम बराबर दे रखा है 40 अंश। अच्छा, अल्पतम विचलन कोण डेल एम बराबर 40 अंश। प्रिज्म कोण ए बराबर दे रखा है 60 अंश। अच्छा, इसमें जो मैंने ड्राइव कराया था ना, जो डेरिवेशन है इसका, इसमें ये फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला कितना दे रखा है? अपवर्तनांक और दे रखा है ANW बराबर, ANW दिया है ना, वायु से कांच, वो वायु से जल, तो ANW बराबर दे रखा है 1.33। चलो 1.33 हो गया। अब हमें निकालना है ANG। तो ANG बराबर फॉर्मूला है, ये ज्ञात करना है। फॉर्मूला लिखेंगे, n बराबर भी वैसे हमने पढ़ा है, n बराबर में कितना? साइन डेल एम प्लस का A/2 अपॉन साइन A/2। तो n की जगह हम ANG लिख सकते हैं। ANG का मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ हमें दिया है ANG बराबर साइन डेल एम का मान कितना है? 40 अंश, और प्लस का दे रखा है 60 अपॉन में 2 अपॉन में साइन ए का वैल्यू कितना है? 60/2। तो ANG बराबर में साइन 50 अंश, चलिए 50 सही है, और 50 और ये रह जाएगा साइन 30 अंश। तो ANG बराबर में इसका तो है जो मान है वो मान लगा सकते हैं हम। ANG का जो मान आएगा साइन 50 का लगाएंगे 0.7076, और साइन 30 का लगाएंगे 0.500। अब ANG का मान हो गया, फिर क्या कह रहे हैं वो? ठीक है, 7660, इसका 7660 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सब दिए होंगे आपको मान 7660। जो भी मान आएगा ANG बराबर, पॉइंट से पॉइंट कट हटा दो, 0 0 हटाओ, ये रह जाएगा 766/500। तो ANG बराबर, इससे इसमें डिवाइड कर लेंगे और भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, एक बार चला जाएगा 1.5 का इसमें लगाओ, 500 को 766 में, तो एक बार चला गया। एक बार जाने के बाद फिर कितना बचेगा वो देख लेते हैं हम। 1.53 लगभग ये ANG का मान आ गया। अच्छा, अब देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ANG का हो गया। अब ANG के बाद में क्या दे रहा है देख लेते हैं। 60 मांगे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? प्रिज्म का अपवर्तन कोण इतना दे रखा 60 अंश देगा। यदि प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाए, यदि प्रिज्म को, ये हो गया ना, यदि
प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाए तब, जल में डुबोएंगे तब क्या होगा, WNG, जल में डुबो जा रहा ना, WNG। अच्छा भाई, WNG को कैसे लिख लेते हैं, तो WNG को देखो लिखने का तरीका, N यहाँ कर लो और N यहाँ कर लो, G है सबसे लास्ट में, G यहाँ करो, और W है, W यहाँ करो, और सापेक्षता का सिद्धांत यहाँ लगा लो। तो WNG बराबर हो जाएगा आपका, ANG का जो वैल्यू है वो है 1.53, और अपॉन ANW का जो मान दे रखा है वो ये दे रखा है 1.33, पॉइंट से पॉइंट काटो तो WNG, और बराबर इसमें जब डिवाइडेशन करेंगे तो डिवाइडेशन करने के बाद ये आ जाएगा 1.15, तो 1.15 WNG। चलो भाई, WNG आ गया। उसके बाद अब क्या करना है वो फिर देख लो। 60 अंश के कोण जल का अपवाद रख दिया जाए। समांतर पुंज के लिए नए न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है, नए न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। चलो भाई, तो WNG बराबर भाई फॉर्मूला लगाना है आपको, हैं, WNG बराबर कितना, WNG भाई, ANG तो हमने निकाल लिया, अब WNG निकाल लो। तो WNG क्या होता है, साइन ब्रैकेट में डेल M प्लस का A अपोन में 2, और ये है पूरे के अपोन में साइन A/2। तो WNG का मान है 1.15 बराबर में साइन डेल M का मान कितना है, डेल M का मान भाई निकालना होगा हमें, उसे डेल M को नया मान निकालना है ना। तो ये कितना है, A का वैल्यू 60। अब ये नहीं लगाएंगे, ये डेल M का मान 40 यहाँ रख देंगे, क्योंकि उसने नया डेल M निकलवाया। आपने एक डेल M दिया है, एक और डेल M दूसरा नया, देखते हैं कैसे निकलेगा। A का वैल्यू 60 लगा लेंगे अपोन में 2, और यहाँ हो जाएगा साइन 60/2। तो ये हो जाएगा 1.15 बराबर में साइन और डेल M प्लस 60/2 अपोन में साइन 30 अंश। चलो भाई हटा दो इधर से, थोड़ा इधर से उठाते हैं, हटाओ। ये आ गया 1, और ये NG का मान लगा दिया 1.15 बराबर साइन और डेल M प्लस का 60/2 और साइन 30। आगे बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा 1.15, और गुणा किसका कर लेंगे, साइन 30 बराबर, साइन 30 बराबर ये हो जाएगा साइन डेल M प्लस का 60/2। तो भाई इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक लिख लेते हैं, 1.15 गुणा साइन 30 का जो मान है वो 0 से 180 वाला नहीं लगाएंगे, कितना लगाएंगे, 0.5 बराबर में ये हो जाएगा साइन डेल M प्लस का 60 अंश अपोन में 2। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5750 बराबर में आ जाएगा साइन डेल M प्लस का 60 अपोन में 2। तो गुणा कर लो इसमें, तो गुणा नहीं करेंगे, इसकी जगह यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 0.5750 इजिकल टू होता है आपका साइन 35 अंश, कितना, साइन 35 अंश 6 मिनट। इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि ये याद रखना, ये किसका मान 0.5750 बराबर साइन 35 अंश 6 मिनट होता है। तो इनका क्या करेंगे, इनकी जगह मान लगाएंगे, इसकी जगह कितना लगाएंगे, साइन 35 अंश 6 मिनट बराबर में साइन डेल M प्लस का 60 अपोन में 2। तो ये हो जाएगा आपका, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा कंपेरिजन में, 35 अंश 6 मिनट, और ये रह जाएगा डेल M, ये साइन ख़त्म हो गया ना, अब डेल M लिखो, डेल M प्लस का 60 अपोन में 2, गुणा कर लो इसका। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 मिनट 35 दूनी 70 अंश, 70 अंश 12 मिनट, और बराबर डेल M प्लस का 60, पक्षांतर कर दो,
डेल एम बराबर ये हो जाएगा, पक्षांतर करने के बाद 70 उधर जाके घट जाएगा, 70 अंश 12 मिनट माइनस का 60 अंश। तो अंश में से अंश घटाएंगे तो डेल एम बराबर आ जाएगा, 70 में 60 गए तो 10 अंश 12 मिनट। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ पूछ रहा होगा, देख लेते हैं। कुछ नहीं, यही नया प्रिज्म कोण का मान पूछ रहा है, नए प्रिज्म कोण का मान आपसे पूछ रहा था। ठीक है, इतना ही करा।